हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सजी, यूएसडी और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो आज के लिए हमने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। हमने एक्सजी एक्सजी यूएसडी में हमने दो टारगेट्स मार्क किए थे, दो डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे। 22.735 और 22.66 का लेवल हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट ऊपर वाला लेवल ब्रेक करती है तो हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा, और अगर मार्केट डाउन साइड का लेवल ब्रेक करती है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा। तो मार्केट ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेल साइड ब्रेक किया, डाउन साइड का लेवल ब्रेक किया और हमें सेल साइड एक्टिवेट हुआ। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, और सेकंड टारगेट से ही सपोर्ट लेकर मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई है। तो हमारे डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट होते हैं और वही मार्केट ने हमें हिट भी करके दिए हैं। तो एक्सजी यूएसडी में हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसने बहुत स्ट्रांगली हमें हेल्प की डिसीजंस लेने में। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में देखिए, आज मार्केट सुबह 10 बजे के अराउंड ओपन हुई है। ये वाली कैंडल आज ओपन हुई है और यहाँ तक आते आते मार्केट में, यानी कि एक्सजी यूएसडी में काफी ज्यादा मोमेंटम आ चुके थे ऑलरेडी। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव हुई, नीचे की तरफ गिरी, डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद हमें एक वीक वॉल्यूम के साथ एक कैंडल दी और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गई। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं आप, मार्केट ने डाउनसाइड का लेवल ब्रेक किया हुआ है, लेकिन अभी मार्केट जो है अपसाइड पे भी नहीं जा रही है मार्केट, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है 71,119 से। तो ये हमारा डिसिसिव लेवल था। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा, और जैसे कि हम देख सकते हैं इसको ब्रेक कर चुकी है मार्केट, और अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ गिर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपना डाउन साइड के टारगेट्स को एक्टिवेट हो चुका है, हिट कर देगी। ठीक है, बट अदरवाइज अगर हम कल के लिए बात करें तो हमें ये लेवल्स डिलीट करने पड़ेंगे, और यहाँ से हमें कल के लिए मार्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। एक्सजी यूएसडी में देखिए मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गिर रही थी। अब हमें एक किस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई, नीचे गिरी, एक लो दिया, एक लोअर हाई दिया, लोअर लो दिया, फिर से लोअर हाई दिया, फिर मार्केट और लोअर लो दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ करी, एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ करी, और हमारे पास ये एक पोल नजर आ गया है। तो ये एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तरह का हमें फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट जो है कंसोलिडेट हो रखी थी और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से ब्रॉडन अप होती जा रही है। यानी कि ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न नहीं होता है, लेकिन देखने में फ्लैग लगता है। लेकिन इसको हम वेज पैटर्न बोलते हैं, ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो साइड्स है यहाँ से ब्रॉड होती जाती है, धीरे धीरे यहाँ से ब्रॉड होती जा रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम नेट पे सर्च करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर वाइडनिंग वेज पैटर्न यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें काफी सारी इमेजेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें सूटेबल, हम यहाँ पे इमेजेस पर ही जाते हैं। इमेजेस में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा पैटर्न, देखिए ये वाला पैटर्न है। हमें ये वाला पैटर्न है, मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है, उसके बाद मार्केट साइड यहाँ से ब्रॉड होती गई है, ब्रॉड होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह का ऑलमोस्ट हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है हमें। और इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, रिसेंट जो हमें हम इमेजेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आ रहा है। तो ये वाला कैंडल, ये देखिए ये वाला पैटर्न है, ऊपर की तरफ गई है मार्केट, उसके बाद ब्रॉड हो रहा है, उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही हमें पैटर्न हमें अभी इस टाइम पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये दो लेवल्स हैं जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो हमें इनको मार्क करना होगा। और अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें और पैटर्न्स को नजर दे इस पे, तो यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड बन रहा है, और अप ट्रेंड को ये वाली कैंडल, अभी वाली जो कैंडल है, ये ब्रेक करते हुए नजर आ रही है। यानी कि इसी वेज पैटर्न के अंदर अंदर हमें एक डाउनसाइड का मोमेंटम भी देखने को नजर आ रहा है। ठीक है, तो पैटर्न्स में पैटर्न बन सकता है, पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस के अंदर ट्रेंड लाइंस, छोटी ट्रेंड लाइंस बन सकती हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि एक ट्रेंड लाइन बन गई है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर की साइड पे या उसके नीचे की साइड पे कोई और ट्रेंड नहीं बन सकता।
तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमें एक वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, साथ में एक उसी के अंदर एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, सबसे पहले हमें डिसिसिव लेवल मार्क करना है। हमारा जो डिसिसिव लेवल रहेगा वो रहेगा 22.574 का ये लेवल। सबसे पहले ये हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। यहाँ पे मार्केट ने देखिए 4-5 घंटे जो है सपोर्ट भी लिया है, तो और यहाँ पे मार्केट ने 3-4 घंटे जो है रेजिस्टेंस भी फेस किया है। इंपॉर्टेंट लेवल है ये ब्रेक होगा तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे। 22.91 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 22.46 सेकेंड और 22.41 थर्ड टारगेट रह सकता है। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर मार्केट ब्रेक लेती है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है, तो जैसे कि अभी हमने पैटर्न पे देखा था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा इस पैटर्न की पीक, या इस पैटर्न की पीक यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22.75 का। ये ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा, लेकिन हम अपने लेवल्स को इग्नोर नहीं करेंगे, उन लेवल्स को साथ में लेकर ही चलते रहेंगे ऊपर की तरफ। 22.75 क्रॉस कर दिया तो 22.82 और 22.88 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। एक ही डिसिसिव लेवल है इस केस में, और ऊपर के लिए जो डिसिसिव लेवल है वो ये ट्रेंड लाइन है, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये हमें काफी हेल्प कर सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। तो सिल्वर में अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है स्ट्रांगली, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरी है, अभी यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रॉब्लम मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, और मार्केट 71,119 से रेजिस्टेंस ले भी रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो अभी देखिए आज हमें एक लो और मिल गया है, इसको भी हमें मार्क करना होगा। मार्केट ने 4 घंटे इसके अराउंड जो है स्पेंड किया है। तो सबसे फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 70,775, 70,593, 70,238 का। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो ऊपर भी देखिए मार्केट ने हमें हाई दिया है, इसको हमें मार्क करना होगा। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो 71,359, 71,610 एंड 71,860 हमारे लेवल्स रह सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। सो अभी हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, क्योंकि दोनों ही जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स है, अगर हम दोनों में से किसी एक फैक्टर को मिस कर देते हैं तो हमारा जो ट्रेड है वो कमजोर हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेड प्लान करना है तो दोनों को साथ में लेके चलिए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस। और अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल की, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ तक ओवर हो जाता है। तो हम बात करते हैं, स्विच करेंगे। यहाँ पर देखिए 11:30 बजे, इससे पहले देखिए न्यूजीलैंड का डाटा आने वाला है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ये जो अलग अलग करेंसी पेयर्स हैं जिनके ऊपर जो स्ट्रॉन्गली डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, तो उन करेंसी पेयर्स के लिए और बाकी सारे डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेजरली इम्पैक्ट डाल सकता है यूएस डॉलर पे, वो यहाँ पर ये लग रहा है मुझे, फोरकास्टेड फिगर्स हैं, प्रीवियस फिगर्स हैं और एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। ये दोनों ही डाटा देखिए, दोनों जीबीपी के डाटा है, सेम टाइम पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये डाटा एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा पॉजिटिव आया, यानी कि प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल से बड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी हुई आई, यानी कि जैसे 4.3 एक्सपेक्टेड है, 4.3 की जगह 4.4, 4.5 इस तरह से आ जाती है, तो जीबीपी यूएसडी यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इन दोनों ही डाटा को आपको ध्यान से कंसीडर करना होगा, क्योंकि दोनों ही डाटा सेम टाइम पर आ रहे हैं। तो सेम टाइम पर एक डाटा आपको कह सकता है कि जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा, दूसरा डाटा इंडिकेट कर सकता है कि जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिरेगा। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको थोड़ी सी देर वेट करनी है, 5-7-8 मिनट रुक जाइए, और जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा उस तरफ का आप ट्रेड प्लान कीजिए, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। अदरवाइज शाम को 6 और 6:45 बजे के अराउंड डाटा आ रहा है, ये दोनों ही डाटा पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर, उतनी ही ज्यादा डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही डाटा जो है नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। देखिए यहाँ पे 0.6 से 0.2 गिरने के चांसेस है, 0.4 से 0.1 यहाँ पे भी गिरावट की निशानी नजर आ रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स जिस भी तरफ जाएगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें
देखने को मिलता है XAG USD में, लेकिन आजकल जो पॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं उनकी वजह से हमारा जो सिल्वर गोल्ड डॉलर इंडेक्स है ये बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। और कई बार ये दोनों ही एक साथ सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कई बार दोनों ही एक साथ ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आप इंटरनेशनल फैक्टर्स को इग्नोर मत कीजिए अभी कुछ टाइम तक, जब तक ये इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है तब तक। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस को एज सच कंसिडर कर सकते हैं और फंडामेंटल्स को एज सच कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी के लिए डॉलर इंडेक्स जो है गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ भी ऊपर बढ़ रहा है और इसके साथ साथ नीचे भी गिर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, सिल्वर और गोल्ड के भी। आप खाली डॉलर इंडेक्स के बेसिस पर ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।